चुनांचे जब हम फरिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, खासकर शब मेराज को। आप जानते हैं, कुछ लोग थे जिन्होंने इस सफर पर सवाल किया कि इसने ये सफर कैसे किया। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये कैसा था। और सहाबा की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने रसूल से पूछा कि क्या आवाज आई, जाने आपने क्या देखा और कैसा लगा। मेरा मतलब है, जैसा कि अब सफर कर रहे हैं, तेज रफ्तारी के साथ उन कहकशाओं के जरिए अपने वहां किया सुना। और कासिद सलात लहरी वासलाम, वो कहता है, उन्नी आरा आह माला तारो, वो कहता है कि देखो मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं जो तुम देखने से कासिर हो। वो इसमारो माला तस्मरोन, और मैं ऐसी बातें सुनता हूं जो तुम सुनने से कासिर हो। वो कहता है, निसामा में अतत ने कहा, आसमान कड़क रहा है। अतत का मतलब है कि वो पुरतशद्दुद तरीके से हल रहे हैं। वाहोकल अहा अंत, और एक वजह है कि उसकी आवाज ऐसी है जैसे ये जोर से हल रही हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि 4 उंगलियों की जगह नहीं है सिवाय इसके कि एक फरिश्ता अल्लाह सुब्हाना औताल के सजदे में पैदा किया गया है जो उसकी हम्द के सवा कुछ नहीं कर रहा। तो इसने कंपन की आवाज बयान की। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अब जल्दी से सुने कि यह बैरूनी खला में कैसा लगता है। नासा के पास दर हकीकत बैरूनी खला से एक रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने 16 साल पहले 1000 साल की बारी से ठीक पहले रखी थी, और तहकीक का नाम था हमारी कायनात खामोश नहीं है, क्योंकि वहां यह ख्याल था कि अगर आप खला में जाएंगे तो आपको हरकत पजीर अशिया के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। जरा सुने कि यह बैरूनी खला में कैसा लगता है। छठी की बात, लेकिन अगर आपको उसे सुनने का मौका मिलता है तो यह हकीकत में काफी सांस लेने वाला है। और दर हकीकत इस तहकीक को शाये करने वाले मुहक्किकीन में से एक ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक अरब आदमी एक ही वक्त में ग्रेगोरियन नारे लगा रही है। सुभान अल्लाह। ये सुनकर मुझे ये बात याद आ गई। हदीस रसूल में है कि क्या साला लहरी में सालम था। देखो, मैं वो चीजें देखता हूं जो तुम नहीं देखते, और मैं वो चीजें सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते, और यह हमारे लिए उम्मीद की अलामत भी है, क्योंकि हम हमेशा जिन्नात के हर जगह होने और शी-आल्टन के हर जगह होने के बारे में बेफिक्र रहते हैं। जिन्नात की तादाद के मुकाबले फरिश्तों की तादाद ड्रामाई तौर पर मुख्तलिफ है। वहां कितने फरिश्ते हैं और कितने जिन्नों और शयातीन में बहुत फर्क है। तो ये एक शानदार तख्लीक है। उन पर यकीन हमारे ईमान का दूसरा सतून है। और सुभान अल्लाह, इब्न अल-क़य्यम रहमहुल्लाह कहते हैं कि यह हमारे ईमान का दूसरा सतून होने की वजह जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उसकी वाहिद वजह, मिसाल के तौर पर, हमारे पास यह जरूरी नहीं है कि हम जिन्नात पर ईमान लाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह ईमान का सतून हो। ठीक है, क्या आप जिन्नात पर ईमान लाए बगैर मोमिन हो सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। कुरान में है तो ये जिन है, लेकिन ये ईमान के सतूनों का अलग जुमरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि ईमान के तमाम सतूनों का ताल्लुक पैगाम की सालमियत से है, और इसलिए मलाइका में ईमान का एक सतून, ईमान का एक अलग सतून होने की वजह यह फरिश्ता जिब्राइल है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाता। लिहाजा ये मैसेंजर को मैसेंजर की दियानत को वाज़े करता है, जिससे हमें इस पैगाम की मुकम्मल तारीफ करने में भी मदद मिलती है। और जाहिर है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उन फरिश्तों के बारे में बहुत सी बातें बताता है। और बात यह है कि यह हर सकाफत में है, हर इलाहियात में अब का फरिश्तों पर यकीन की कोई ना कोई शक्ल है। ठीक है, यहूदी ईसाई सोच में अब फरिश्तों को एक ऐसी तख्लीक के तौर पर मानते हैं जो गलतियां कर सकते हैं। वो गलत फहमी में कम हो गए हैं, वो गिर सकते हैं। तो आपके पास तारीक फरिश्तों, लूसीफर, शैतान का तस्वुर है, और दर हकीकत वो जिन्नों के ज़िम्मे में अलग से यकीन नहीं रखते। वो महज शैतान और तारीक फरिश्ते हैं। तो उनके पास वो जुमरा है, उनका ये अकीदा है। और ईसाइयत के अंदर आपको बहुत से मुख्तलिफ अकायद मिलेंगे कि मखसूस फरिश्ते कौन हैं और उनके किरदार क्या है। लिहाजा मिसाल के तौर पर मोरमोन्ज़म में जिब्राइल नूह अलैहिस्सलाम है, वो दरअसल नूह है। ठीक है, लिहाजा आपको मुख्तलिफ अकायद मिलेंगे कि वो ईसाइयत और यहूदियत के अंदर कौन है। आपको ये मिल जाएगा यहूदी ईसाई सोच में भी फरिश्ते आग से बनाए गए हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो किस चीज से पैदा हुए हैं, रोशनी से। और इसमें तमाम किस्म की नापाकी और असरती रहीम को खारिज कर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे खूबसूरत तख्लीक से पैदा करने के लिए मुंतखब किया, जो कि नूर है,
क्योंकि इसने अपने हिजाब को अपने पर्दे से तख्लीक करने का इंतखाब किया। जैसा कि नबी ने कहा, अल्लाह नूर के पर्दे के पीछे से बोलता है। तो ये सबसे खूबसूरत तख्लीक है और इसमें हर किस्म की नजासत को खारिज कर दिया गया है और ये उनकी नाकिस होने की गवाही है। अब क्या उनकी जिस्मानी मौजूदगी भी है? क्या उनकी जिस्मानी मौजूदगी है या वो सिर्फ हल्के है? ठीक है, उनकी जिस्मानी मौजूदगी है और उनकी जिस्मानी मौजूदगी बहुत ज्यादा गालिब है। ठीक है, और कई बार जब आप फरिश्तों की तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि दोबारा आप उन्हें पाएंगे, यहां तक कि कन्फ्यूशियस के ख्याल में भी फरिश्तों में एक अकीदा है। मक्का के मुशरिकीन भी फरिश्तों को मानते थे, मगर उन्हें क्या कहते थे? बनात ar-रहमान, रहमन की बेटियां। तो अगर अपने मिसाल के तौर पर जिब्राइल के विकिपीडिया इंदराज को देखा और अपने तस्वीर देखी और आपको ड्राइंग और मुजस्समा साजी में ज्यादातर फरिश्तों की तस्वीर नजर आई, तो आपको मालूम होगा कि वो लंगोट में बच्चों की तरह नजर आते हैं। ठीक है, वो बहुत कमजोर हैं, छोटी मखलूक। ठीक है, जबकि हमारे मजहब में जो तस्वीर कशी मिलती है वो ये है कि ये एक मजबूत तख्लीक है, अल्लाह की बहुत बड़ी तख्लीक है। सुभान अल्लाह व तेले के जैसा कि उनको हुक्म दिया गया है वो करें, जो हर किस्म के ऐब, हर किस्म के ऐब, हर किस्म की नजासत को खारिज कर दें। जिस तरह हम गवाही देते हैं कि खुदा के तमाम रसूल इब्राहीम, नूह, ईसा, मूसा, दाऊद, उन सब पर सलाम हो, इसी तरह हम गवाही देते हैं कि वो सब के सब मासूम हैं और उनसे खता नहीं होती। फरिश्ते भी मुकम्मल तौर पर मासूम हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला की किसी चीज से उनकी नाफरमानी नहीं करते जो उन्हें दी गई है। जैसा कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बताता है, अल्लाह अमर वहम दियुफ उलूना मारविन, कि वो अल्लाह सुब्हान व तआला के एक हुक्म की भी नाफरमानी नहीं करते। वो वैसा ही करते हैं जैसा कि उन्हें बताया जाता है। ताहम क्या वो कुछ चीजों से मोहब्बत करते हैं? क्या वो कुछ चीजों से नफरत करते हैं? क्या उनके पास किरदार है? हाँ, वो करते हैं। वो रोबोट नहीं हैं। ठीक है, तो आपको बेशुमार रवायात मिलेंगी जो उन बातों के बारे में बताती हैं कि क्या चीज फरिश्तों को नाराज करती है और उनके नजदीक फरिश्तों, रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों के दरमियान बहस व मुबाहिसे का सबब बनता है। और जिब्राइल ऐन भी एक किरदार के हामिल थे। अब वो किस तरह नजर आते हैं? ठीक है, अल्लाह हमें बताता है कि उनके पंख हैं। वो दो छोटे कमजोर नहीं, पंख वाले पंख जो आप देखते हैं, उनके पंख हैं। और ये अजुनिय मिसना वहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उबा, इनमें से किसी के 2 पर हैं, किसी के 3 पर हैं, किसी के 4 पर हैं। ज़ाफुलहाल कमायाशा, और अल्लाह जिस तरह चाहता है बढ़ाता है। अब यह खुद ब खुद हमें बताता है कि वो मुख्तलिफ साइज के हैं, लेकिन एक औसत फरिश्ता कैसा नजर आएगा? सिर्फ एक औसत मुर्ग? ठीक है, आपको सिर्फ एक औसत फरिश्ता का अंदाजा लगाने के लिए सफवान बिन सलीम रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि माल सलाहद, इसकी नमाज में कोई दाखिल नहीं होता। ये सिर्फ आप अपने कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं, ये सोच करके आपके आसपास कोई नहीं है, ये सोच करके आप बिल्कुल अकेले हैं। इल्लुआ सेलेव अल्लाह तेवेल ओयलियान ओयलना ओय सेलेव में इक्ती अमसल अलजब, सिवाय इसके कि वहां पहाड़ों के बराबर फरिश्ते मौजूद हैं जो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप खुद अपने कमरे में हैं। आपके पास पहाड़ों के साइज के फरिश्ते मखलूकात हैं जो आपके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, जो वहां अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह आपके साथ। ठीक है, इस फरिश्ते के बारे में क्या ख्याल है जिसके पास एक बड़ा काम है, फिर एक फरिश्ता जिसका ताल्लुक फरिश्तों के ज्यादा अशराफिया ग्रुप से है। अर्श के अलंबरदार अरविश के लिए हम अल्लाह का क्या हाल है? ठीक है, हमने अपनी दुआओं में उनका जिक्र किया। अल्लाह आने अलसबहनता अलिफाशियद विकी दो हमाला तर्श कर। हम उन्हें बाज औकात गवाही देने के लिए बुलाते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के इस गिरोह की तारीफ करता है। वो किस तरह नजर आते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है, मुझे इजाजत दी गई है कि मैं तुम्हें उन फरिश्तों में से सिर्फ एक के बारे में बताऊं, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, निम्बाना शहमती अदिन इल्ला अत्यकी में। मिसीरह से सुबीअब ने कहा कि उसके कान की लो और कंधे के दरमियान का फासला 700 साल का सफर है, बस यहां से यहां तक। और इब्न हज़मा की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक परिंदा इस सफर को 700 साल में उड़ सकता है। तो ये सिर्फ आप ही नहीं चलते और वक्फे लेते हैं। अगर कोई परिंदा सिर्फ 700 साल तक मुसलसल उड़ता रहा तो वो उन फरिश्तों में से किसी एक पर यहां से यहां तक पहुंच सकता है। तो हम ये भी कैसे तय कर सकते हैं कि कौन बड़ा फरिश्ता है और कौन छोटा फरिश्ता, और उसका जिब्रील से क्या ताल्लुक? इमाम सौतियर फरमाते हैं कि फरिश्ते को जितना बड़ा काम सौंपा गया है, फरिश्ते का हजम इतना ही बड़ा है। तो ये आपको फौरन बताता है कि जिब्राइल अलैहि अस्सलाम इससे भी बड़े हैं। वो फरिश्तों में सबसे बड़ा और जसामत में सबसे बड़ा है क्योंकि उसके पास सबसे बड़े काम है। ठीक है, जिब्राइल ऐन का ताल्लुक भी इससे है जिसे मलाइका अलम कासमती इमरा के सबसे ज्यादा अशराफिया तबके के तौर पर जाना जाता है। उलमा ने रिवायती तौर पर उन्हें कहा, जैसा कि कुरान में उनका जिक्र है, जो अल्लाह के हुक्म को तकसीम करते हैं। सुभान अल्लाह व तलाल, और वो 4 हैं।
इनमें से सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और वो फरिश्ता हैं कि उनके जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया। ये बहुत खूबसूरत है कि उलमा ने इसकी दर्जाबंदी की है। कहने लगे इसके जरिए हयात अल-क़ल्ब यानी दिल की जान। क्यों? क्योंकि वो वही लाता है और वही के जरिए हमारे दिल जिंदा रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसके जरिए वही की। ठीक है, तो हर एक नबी जिस पर वही नाजिल हुई उसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिला। जिब्रील अलैहिस्सलाम और क्या काम करते हैं वो और क्या मामला करता है? हर वो कौम जो वही का इनकार करती है इसके साथ भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया जाता है। लिहाजा जब भी आप किसी कौम के बारे में पढ़ते हैं और कुरान में हमें बताता है अहलकन अहम आ लमू कि हमने उनको तबाह किया जब वो जुल्म करते थे, जब वो ज्यादती करते थे। इब्न अल-क़य्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कभी भी किसी कौम को सिर्फ इसलिए हलाक करने के लिए नहीं भेजा कि उन्होंने कुफ्र किया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को एक कौम को तबाह करने के लिए भेजा। जब वो कौम इस नबी के साथ जारे हो जाए जो उनकी तरफ भेजा गया है और मोमिनीन, तब अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है और जिब्राइल उनके साथ जबरदस्त तरीके से पेश आते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक पर की नोक से पूरा शहर तबाह हो गया। वो ऊपर उठाए गए और वो उसके परों में से एक की नोक से तबाह हो गए। तो इससे आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत मालूम होती है। और इसलिए रहमतुल्लाह में फरमाते हैं कि ये इस बात की अलामत है कि ये फरिश्ते अगरचे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको वही लाने का हुक्म दिया तो जिब्राइल अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहस नहीं करते। जब अल्लाह कहता है ठीक है अब ये लोग हो गए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को जवाब देते हैं। तो जब अल्लाह ने जिब्राइल को काफी कहा तो काफी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके जरिए हयात अल-क़ल्ब, क़ल्ब की जिंदगी, रूहानी जिंदगी। दूसरा फरिश्ता कौन है जिसका जिक्र जिब्राइल के साथ आप अक्सर सुनते हैं? मीकाल अलैहिस्सलाम। और मीका अलैहिस्सलाम के जरिए जिस्मानी जिंदगी की तकसीम होती है। उलमा ने इसे इसी तरह बयान किया है। हयातुन्नास इस मानी में रिस्क अरस। ठीक है, रिस्क बारिशाह हवाएं। मीका अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने उनको मखसूस तरीकों से मुंतकिल करने के लिए चुना है। जब अल्लाह सुब्हान व तआला उसे ऐसा करने का हुक्म देता है। चुनांचे सही मुस्लिम में एक बहुत मशहूर हदीस है कि एक आदमी चल रहा है और इसे बादलों से आवाज आती है और दूसरी हदीस में है कि जाकर फलां के बाग को पानी पिलाओ। और वो आदमी इस बादल की पैरवी करता है और इससे पानी नहीं निकलता जब तक कि वो किसी खास बाग में ना पहुंच जाए और वो इस आदमी के खास बाग पर गिरे। ये मीकाल अलैहिस्सलाम है। ठीक है, अगले दो का असल में मौत से ताल्लुक है, तो उनमें से दो का ताल्लुक जिंदगी से है, इनमें से दो का ताल्लुक मौत से है। अगले दो इसराफील अलैहिस्सलाम, जो इसराफील लोगों की रूहों को इज्तिमाई तौर पर कब्ज करने से मुताल्लिक है। ठीक है, कब अलरवा रूहों को इज्तिमाई तौर पर लेते हुए कि किस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस अजीम फरिश्ते को एक काम और एक ही काम के साथ पैदा किया है और वो है सीन फूंकना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस दुनिया की भूख खत्म हो गई जब मैंने देखा कि इस्तिग़फ़ार अलैहिस्सलाम अपने होंठों के साथ इसकी तरफ फंसे हुए हैं। उनकी आंखें अल्लाह सुब्हान व तआला के अर्श की तरफ देख रही हैं, सितारों की तरह ठहरे हुए हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, यानी सारी दुनिया आराम कर रही है। पर और ये बात है, और नबी ने कहा मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे इस दुनिया की जो भी भूख थी मैंने उस राफी को देखकर खो दिया। चौथा एक इनफरादी तौर पर रूहों को लेने से मुतल्लिक है। इसका नाम क्या है? असल में वो नाम मौजूद नहीं है। मुल्क अल-मौत, मौत का फरिश्ता, उसे सिर्फ मौत का फरिश्ता अल्लाह कहा जाता है। और कासिद ने इसे मौत का फरिश्ता मालिक अल-मिल्लत अल्लाह बुक्म कहा, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म पर आपकी रूह कब्ज करने के लिए आपके सुपुर्द किया गया है। तो फरिश्तों का ये गिरोह वो अल-मकासमती अमारा अल्लाह के हुक्म को तकसीम करने वाले हैं। वो फरिश्तों की सबसे इलियट क्लास है और इस तबके के सबसे ज्यादा अशराफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अब जिब्राइल का नाम क्या है? अब जिब्राइल का नाम कैसे कह सकते हैं? इसके नाम के तलफ़्फ़ुज़ के कुछ तरीके क्या है? जिब्रील, जिब्राइल, जबरन आयल जिब्रील। वो 5 तरीके हैं जो मुख्तलिफ क़ुराअत में बयान किए गए हैं। ठीक है, जिब्रील, जिब्राइल, जबरन आयल जिब्राइल और जबरेन। ठीक है, अब जाहिर है नाम अरबी से नहीं है। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ अरबी जबान का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। तो आप इस नाम की असल पर जाएं। अब आप क्या सुनते रहते हैं? तुम बताओ, तुम क्या सुनते रहो? जिब्रील, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल, क्या सुनते रहते हो? ठीक है, अल का मतलब है अल्लाह सुब्हान व तआला। अल्लाह अल के मानी के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है।
नाम के पहले हिस्से ने अगरचे बहुत बहस की है। ठीक है। जबरन का क्या मतलब है? मीका का क्या मतलब है? रिवायती राय जो सहाबा तबन एन अब्बास और ताल हुसैन और बहुत से दूसरे लोगों से मिलती है, यह है कि जबर का मतलब है अब्द यानी बंदा, अल्लाह का बंदा सुबहाना व ताला। ये वही है जो आपको तफसीर अल तबरी में मिलेगा वगैरह वगैरह। वो जिब्राइल अब्दुल्ला हैं, ठीक है, और मिकाईल उबैद अल्लाह है जो सहाबा में से छोटा होगा। अब देखेंगे कि अब्दुल्ला का एक छोटा भाई है जिसका नाम उबैद अल्लाह है, या अब्दुल्लाह, एक बेटा जिसका नाम उबैद अल्लाह था। ये रिवायती राय है। ताहम जब आप जबर की जड़ का मुताला करते हैं तो ये जबर की जड़ से निकलता है, जिसका मतलब ताकत है, जिसका ताल्लुक एक और वजाहत से भी है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसे अता की थी, जो कि शादी दाल को है, जिसे अल्लाह ने बहुत ज्यादा मिकदार में अता किया था। ताकत ठीक है, अल्लाह उसकी ताकत की 2 मर्तबा तारीफ करता है। अल्लाह ने उसे शद अल कव्वा कहा, कव्वा इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। तो ये तो वो अब्दुल्ला वो शख्स हो सकता है जिसे वतला की तरफ से हैरत अंगेज ताकत दी गई हो। ठीक है, तो ये इसका नाम है और उसके नाम का यही मतलब है। अब वो कौन से तरीके हैं जिनका जिक्र अल्लाह और नबी ने किया है? ये वाकई दिलचस्प है। जब मैंने पहले ही दिन तहकीक शुरू की तो मेरी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि मैंने अल बुखारी से आगाज किया। मैंने कहा पहले मैं बुखारी से जिब्रील के मुतालिक तमाम अहादीस ले लूंगा। सबसे पहली हदीस जो मैंने बुखारी से निकाली है, जिसमें जिब्रील का जिक्र है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ऐसा था क्या? मैंने वही की किताब अल वहीद का 1 मिलियन बार मुताला किया और मैंने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहि अस्सलाम का तज़किरा करते तो अक्सर कहते जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जाहिर है कि हम आमतौर पर जिब्रील अलैहि अस्सलाम को सलाम कहते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी सलवत की दुआ की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआएं, जैसा कि उलमा कहते हैं, उन लोगों में उनकी हैसियत जाहिर करने के लिए जिनकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कर रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील के अलावा किसी और मखलूक के साथ ऐसा करते हुए देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखते हैं कि जिब्रील अलैहि अस्सलाम के साथ अक्सर इब्राहीम अलैहि अस्सलाम होते हैं, जिसे रिवायती तौर पर एक बार फिर हमारे अकीदे में इब्राहीम अलैहि अस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जाहिर करने के लिए समझा जाता है। ठीक है, बस जिब्राइल अलैहि अस्सलाम कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। ठीक है, एक और बात, नबी अक्सर अपना नाम भी नहीं लेते। तुम जानते हो कि वो इसका हवाला कैसे देता है? वो कहता है जो मेरे आका के साथ है। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि वो अल्लाह के कितना करीब है। साबह ने अल्लान व तेले में नराबना एमा अल्लाह सुबहाना वयलना व सैलो में मुताद्दिद तरीकों से इसका तज़किरा करता है और मैं हर एक बार से गुजर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जाबिर से मुराद है। ये एक मुताला का बहुत वसी है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम इस तक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आम मौज़ूआत। सबसे आम थीम जो आपको मिलता है वो लफ्ज़ रू आरू है। ठीक है, अल्लाह उसे अरो अल कुद्दूस यानी रू अल कुद्स कहता है। अल्लाह इसे रू अल अमीन, अमानतदार रूह, सच्ची रूह कहता है। अल्लाह इसे रूहिना, हमारी रूह कहता है। ठीक है, जो तज़ीम का जरिया है। अरबी ज़बान में जब आप किसी चीज को अपनी तरफ मंसूब करते हैं तो ये उसकी तज़ीम का एक जरिया है। चुनांचे जब अल्लाह कहता है बैत अल्लाह, अल्लाह का घर, तो ये कबा की तज़ीम का जरिया है। इसी तरह जिब्रील ऐन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी रूह जिब्रील अलैहि अस्सलाम की तज़ीम का जरिया है। अब इसका क्या मतलब है? जिब्रील को मुसलसल अरो यानी रूह क्यों कहा जाता है? और जो वजाहतें दी गई हैं इनमें बहुत खूबसूरती है। बिल्कुल ठीक, इनमें से एक ये है कि जिब्राइल वो चीज लाते हैं जो इंसान को रूह अता करती है, जो दिल को सुकून देती है। ठीक है, खुलासा ये है कि इमाम सऊद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है क्या तुम मेरे नहीं थे और अल्लाह ने आपको जिंदगी दी। खुदा किस चीज से जिंदगी देता है? वही। तो बाज उलमा ने कहा कि उसे इसलिए कहा गया है कि वो चीज लाता है जो आपको पहले रूह देता है, जो आपको जिंदगी बख्शता है। ठीक है, और अगर आप रो के जड़ के हुरूफ को अलग करते हैं तो ये वही जड़ है जो राह है, जो तसल्ली के लिए है, जो के बसाना है। जिस तरह रूह जिस्म को ठिकाने लगाती है, इसी तरह जिब्राइल अलैहि अस्सलाम वो लाते हैं जो दिल को आबाद करती है, इसलिए इसे उर्वा कहते हैं। एक और बात यह है कि अरबी जबान में किसी चीज की रूह का मतलब है, इसमें सबसे बेहतर अल्लाह जिब्राइल की पाकिज़गी की तारीफ करता है, जैसे वो फसल की करीम है, वो खैरुहा है। तीसरा जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है और वो जिसे असलवती चिंता है और जिसके पास इसका सबसे बड़ा सबूत है और ये काफी दिलकश है, वो ये है कि जिब्राइल अल्लाह के पहले जिंदा सांस लेने वाली मखलूक है। वो पहली मखलूक है जिसको बगैर किसी वालिदैन के
बगैर किसी शर्त के रूह दी गई है। वो महज वजूद में लाया गया था और वो पहली चीज थी जिसे रूह के साथ वजूद में लाया गया था। वो कैसे वजूद में आया? अब जानते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं वो ये सब शोर मचाते हैं और वो चीजों का पता लगा लेते हैं, ठीक है। वो कभी कभी खूबसूरत शोर होते हैं और वो दूसरे औकात में इतने प्यारे शोर नहीं होते। वो ये सब शोर मचाते हैं और वो बाबा और मामा के पास जाने लगते हैं। मलाइका का क्या होता है इसे मिलता है। जाबिर इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है? जब उसे वजूद में लाया गया तो उसने क्या कहा? सईद बिन मुसीब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मिना कौन होता आ कल्लाहला कोता अला बिला आया। जैसे फरिश्ते वजूद में लाए जाते हैं वो कहते हैं लहला वाला कोता अला बिला, खुदा के सिवा कोई ताकत और ताकत नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है। चुनांचे जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वजूद में लाया गया तो ये पहली रूह, उन्होंने कहा, और जैसा कि ये फरिश्ते मुसलसल तख्लीक किए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा पैदा किए जा रहे हैं, उनकी कोई जिन्स नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है कि वो उन्हें इबादत से मशगूल कर दे। उनके खालिक ये सब कहते हुए वजूद में आते हैं लहला वाला कोता बिला। तो ये एक तशरीह है, ये कि वो पहला है और उसके कुछ सबूत हैं। इंशाअल्लाह तालिल्ला उम्मीद है कि चंद मिनटों में मुझे जिक्र करने का मौका मिलेगा। अल्लाह उसे भी पुकारता है क्या? रसूल करीम कि वो रसूल हैं, और करीम वो एक अजीम रसूल हैं। जिस तरह अब की तरफ जो नबी भेजा गया है वो बुजुर्ग रसूल है, इसी तरह जो रसूल अब की तरफ भेजा गया है वो भी बुजुर्ग रसूल है। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है कि इसके पास जबरदस्त ताकत है, और उसे जबरदस्त ताकत रखने की क्या जरूरत होगी? मेरा मतलब है इसके बारे में सोचो। अल्लाह इससे बराह रास्त वही के जरिए बात करता है और फिर उसे इस वही को हर इस चीज से बचाना होता है जो मुदाखलत करने की कोशिश करती है, और फिर वो उन लोगों के साथ मामला करता है जो वही को रद्द करते हैं। इसलिए इसके पास बहुत ज्यादा ताकत होनी चाहिए। और अल्लाह कहता है कि वो अर्श के मालिक के साथ अपनी हैसियत पर मुस्तहकम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सलाम बराह रास्त अल्लाह सुब्हान व तआला के अर्श के नीचे रहते हैं, तो वो अपनी पोजीशन पर मुस्तहकम है। अल्लाह ताला फरमाता है मुतैसम आमीन। इसकी मोहब्बत से इताअत की जाती है और वो काबिल एतिमाद है। और सुब्हान अल्लाह, यहां तक के बाज़ उलमा ने मत अलैहिस्सलाम और अमीन को आपस में जोड़ा। ठीक है, वो क्या चीज है जिसने नबी को खुदा का रसूल होने से पहले लोगों के लिए इसकी सच्चाई, इसकी अमानतदारी के तौर पर इतना महबूब बना दिया? तो बाज़ उलमा इसी तरह कहते हैं फरिश्तों में से कोई नहीं, आपको ये जिब्राइल और बाकी फरिश्तों के दरमियान गुफ्तगू की हरकियात में मिल जाएगा। वो इससे मोहब्बत करते हैं, वो उसकी इताअत करते हैं, वो इस पर भरोसा करते हैं, वो इससे सवाल नहीं करते, वो तस्लीम करते हैं कि वो उनका रहनुमा है और वो बाकी फरिश्तों को महबूब है। वो अल्लाह के यहाँ इसके मकाम को जानते हैं, इसलिए वो सब इससे मोहब्बत करते हैं और सब उसकी इताअत करते हैं। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी फरमाता है कि वो ऐब से बिल्कुल पाक है। और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम की किसी खास सिफत की तारीफ फरमाता तो फिर भी आपके पास वो तमाम नजासत मौजूद हो सकती है जो दूसरे लोगों ने उनसे मंसूब की है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फैसला किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिफा सिर्फ ये कहकर किया जाए कि वो तमाम ऐबों से पाक है, लिहाजा वो जिस्म, दिमाग और रूह को मुजस्सम करता है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इससे मुराद उसकी जसामत और उसकी खूबसूरती है। ठीक है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम में कतना कोई कमी नहीं, अल्लाह ताला ने उनको कमाल के साथ पैदा किया है। आखिरी नाम जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, और फिर हम वक्त की वजह से आगे बढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो। ये खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की कजिन वर्का से है। हाँ, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के पास गए तो खदीजा ने कहा चलो वर्का के पास चलते हैं जो बाइबल को जानता है और वो पहले सहीफों को जानता है, और देखते हैं कि हराका में आपकी इस मुलाकात के बारे में वो क्या कहते हैं। कहा यह नामूस है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया था। अब लफ्ज़ नामिस एक दिलचस्प लफ्ज़ है। ये दिलचस्प है कि इसने इस लफ्ज़ का इंतखाब किया। अरबी ज़बान में लफ्ज़ जासूस का क्या मतलब है? बयान तलबा, बयान के तालिब इल्मों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, जासूस का मतलब जासूस है। ठीक है, जासूस का मतलब जासूस। बिल्कुल ठीक। क्या यहाँ कोई है जो जसवस शेख कुश्क रहीम अल्लाह है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह और फरिश्ते पहली सफ पर नहीं बल्कि दूसरी सफ में नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि तमाम गज़वा पहली सफ में होते हैं। बिल्कुल ठीक, कोई जुर्म नहीं लड़कों, पहली सफ में। अब एक जासूस है का तकनीकी मानी क्या है? ये एक ऐसा शख्स है जो बुरे राज रखता है। बिल्कुल ठीक, वो शख्स है जिसके पास बुरा राज है। वर्का ने इसे नामूस क्यों कहा? नामूस वो है जो एक खूबसूरत राज रखता है, वो एक खूबसूरत राज को छुपा रहा है जो कि वही का राज है। चुनांचे कुरान और संत में जिब्रील इतान का जिक्र किया गया है। वो कैसा लगता था? अब जिब्राइल ने कई शक्लें इख्तियार की। ठीक है,
उसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। कभी कभी वो फरिश्ता शक्ल इख्तियार करता है, लेकिन ये इसकी मुकम्मल शक्ल नहीं थी। तो नबी को रोशनी नजर आएगी और जिब्रील की आवाज सुनेंगे। इसी तरह इससे पहले के अंबिया भी थे, लेकिन जिब्रील को उनकी मुकम्मल शक्ल में नहीं देख रहे थे। जब वो अपनी पूरी शक्ल में होता है तो वो कैसा लगता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को रियाया कहा, मैंने जिब्रील अलाउ को मियती जान के पास बैठे हुए देखा और उनके 600 पर थे, 2-3 नहीं 4600 पर। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने पूरे उफुक को भर दिया और वो एक तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसके लिए फराहम किया। और नबी ने कहा, न सिर्फ वो 600 पर फैले हुए हैं, उन्होंने कहा आनत्ता से रोमन ऋषि है, इसके परों से मुसलसल याकूत और मोती गिर रहे हैं। ये सिर्फ याकूत, मोतियों और उन तमाम कीमती चीजों की बहुतात है जो जिब्रील अलैहि अस्सलाम के परों से गिरती है। एक रवायत में है कि अहमद नबी ने फरमाया कि उसके परों का रंग खदरा सब्ज है और पांव के तलवे सब्ज हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि नबी के लिए कितना हुसैन नज़ारा था? और यकीनन एक खौफनाक मंजर भी, क्योंकि जिब्रील अलैहि अस्सलाम कितने बड़े थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहि अस्सलाम को सिर्फ 2 बार इस शक्ल में देखा। उसे समझना बहुत मुश्किल नजर आता है। ये समझना बहुत बड़ी चीज है। जिब्राइल अपनी असली शक्ल में, वही फरिश्ता शक्ल में नजर आते हैं, ठीक है, फरिश्तों में से किसी से भी बेमिसाल। ठीक है, वो इंसानी शक्ल में कैसा लगता है? अब जिब्राइल मुतअद्दिद इंसानी शक्लें ले सकते हैं, वो मुख्तलिफ नजर आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब वो नबी के पास आया तो उसकी एक मुस्तकिल इंसानी शक्ल थी। अब मैं आप लोगों को अल-नसाई से मुकम्मल हदीस पेश करने जा रहा हूं क्योंकि ये खूबसूरत है। इस्लाम के बाद सहाबा किराम को इस्लाम कैसे समझा रहे थे कि वो कैसे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मूसा अलैहि अस्सलाम को देखा और फरमाया कि मूसा अलैहि अस्सलाम मसनवी आउजूद के आदमी थे। 2 कबाइल, शिनवो आउजूद। नबी किसके बारे में बात कर रहे हैं? शानवा और अजूत 2 अफ्रीकी कबाइल हैं। ना सिर्फ वो अफ्रीकी कबाइल हैं, अजूत एक ऐसा कबीला था जिसकी जिल्द किसी और से ज्यादा सिया थी। नबी एक ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो कुरा अर्ज के सबसे ज्यादा नस्ल परस्त मुआशरों में से एक से निकल रहे हैं, और वो उनसे कह रहा है कि देखो मूसा मसीही गठरी की तरह नहीं लगता। ठीक है, मूसा अलैहि अस्सलाम उन लोगों में से एक लगते हैं जिन्हें आप लोग हकीर नजर से देखते थे। वो शख्स जिसने कलीम अल्लाह से बराह रास्त बात की, वो शख्स जिसका जिक्र कुरान में किसी और से ज्यादा बार आया है, वो सियाफाम आदमी है। अगर आप नस्ल परस्त हैं तो इससे निमटें, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा की तरह दिखाई देते थे। और दर हकीकत एक रवायत में उन्होंने अहल बदी की तरफ इशारा किया, बाज बद्दुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मूसा अलैहि अस्सलाम ऐसे ही नजर आते थे। ठीक है, ताकि आपको इसका अच्छा अंदाजा हो। ठीक है। दूसरी बात, वो कहता है, और उसने कहा ईसा अरबन मसूद की तरह लगता है। उसने शहरी मसूद की तरफ इशारा किया और कहा कि ईसा शहरी मसूद से मशाबहत रखता है। और फिर फरमाया इब्राहिम किसकी तरह लगता था? उसने कहा कि मैंने कभी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो इब्राहिम अलैहि अस्सलाम से ज्यादा मुझ जैसा हो, कभी नहीं देखा। और सुभान अल्लाह, इसमें इतनी गहरी बात क्या है? अगर आप जाकर इब्राहिम की जिस्मानी वजाहत को खालिसतना यहूदी ईसाई ज़राए से देखते हैं तो यह है कि वो किस तरह बयान किया गया है। जाहिर है नबी का शमल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्रीहात कहीं ज्यादा वसी है। लेकिन यहूदी ईसाई ज़राए से इब्राहिम कैसा लगता था? चौड़े कंधे, लंबे काले बाल जो तकरीबन इसके कंधों तक पहुंच चुके थे, एक घनी काली दाढ़ी जिसमें सुरमई बाल फैले हुए थे, और गहरी काली आंखें। यह हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम का बयान है। उसने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा और उसने उस्मान की बीवी को बताया जो उनकी बेटी रुकैया थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दादा इब्राहिम अलैहि अस्सलाम आपके शौहर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर कोई नजर नहीं आते। उस्मान इस नबी की तरह नजर आते थे जो इब्राहिम अलैहि अस्सलाम की तरह नजर आते थे। ओ ठीक है। और सुभान अल्लाह, दर हकीकत आपको मालूम है, अगर आप अलवाक़दी, तारीख अलवाक़दी, मकाम इब्राहिम में कदमों के निशानात को पढ़ें तो कुछ लोगों ने हकीकत में यह तबसरा किया कि वो नबी के कदमों के निशानात से मिलते हैं। तो उसके पाँव का साइज भी इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के बराबर। फरमाया, और मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को देखा और फरमाया जिब्राइल धा बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह थे। तुम लोग ऐसे हो। वो कौन है? दिहिया बनुकल से इब्न खलीफा। अब एक बहुत दिलचस्प आदमी है। आप में से कितने लोगों ने पहले देहा के बारे में सुना है? ठीक है, आप में से बहुत से नहीं। देहा कोई घरेलू नाम नहीं है, ठीक है, सहाबा किराम से, लेकिन वो तमाम गज़वात में मौजूद था जो उसने पैगंबर के साथ होने वाली तमाम जंगों में खिदमत अंजाम दी।
وہ इस वक्त वहां मौजूद थे जब जिब्राइल ने अपने आप को सहाबा के एक बड़े गिरोह के सामने पेश किया, जिससे ये कहते हुए कि धा जिब्राइल का रूप धार रही थी, मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाती। वो था जिब्रील अलैहि अस्सलाम। जब बहुत से असहाब रसूल में से इंसानी शक्ल में आए तो जिब्रील अलैहि अस्सलाम बिल्कुल धा की तरह नजर नहीं आते थे, लेकिन अगर आपने इसे करीब से देखा तो ठीक है, वो लगभग इस जैसा ही नजर आता था। लेकिन अब बता सकते हैं कि क्या वो आपके सामने था, बरा रास्त आपके सामने, कि वो ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है। लेकिन दिहिया कौन है? ठीक है, जिब्रील अलैहि अस्सलाम ने इसे क्यों चुना? धा को बनुकल का यूसुफ कहा जाता था। आया यूसुफ एन ने क्या कहा? औरतों ने यूसुफ के बारे में क्या तबसरा किया कि मिला कौन करीम थे? ये एक खूबसूरत फरिश्ता है, ठीक है। चुनांचे धा को बनुकल का यूसुफ कहा गया। ख्वातीन अपने हाथ दही से नहीं रख सकती, ठीक है। यही वजह है कि धा अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहता था, क्योंकि औरतें अपनी हिकमत में धा रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुकती थी। और मुझे ये मालूम हुआ, दर हकीकत मैंने देहा को जैसा कि जिक्र किया है पाया, नबी ने इसे हीराकोस के पास भेजा, ठीक है। और इब्न हजर रहमाउल्लाह कहते हैं कि धा कितना खूबसूरत है। जब वो यरूशलेम में हीराकोस रूमियों के पास गया तो उसने शहर में हंगामा बर्पा कर दिया, सब उसे देखने बाहर आए, ठीक है। चुनांचे हर कोई ये जानना चाहता था कि मुसलमानों का रसूल कैसा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल कैसा है। तो दिहिया वाकई एक अच्छा आदमी है, ठीक है। और जिब्राइल अलैहि अस्सलाम, क्या उनकी शक्ल धा है? मेरा मतलब है ये कितना करीब है? इतना करीब है कि सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और अचानक इसे दरवाजा खुला और बंद होने की आवाज भी नहीं आई। उसने अभी दुखिया को नबी के पास तो उसने कहा, खराश, मैं अभी चली गई, ठीक है। और फिर अब जानते हैं, वो मेरे पास आया और मैंने दोबारा दरवाजा खुलने या बंद होने की आवाज नहीं सुनी। तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा चला गया, वो मेरे पास आया और कहता है, माधुरा इति, तुमने क्या देखा? उसने कहा, मैंने देहा को देखा। तो उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर अब मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया कि जिब्रील अभी मेरे पास आए। और उसने कहा, उस वक्त जब मैंने महसूस किया कि इसलिए वो ज़ाहिरी तौर पर ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुशाबे थे, ताहम जिब्राइल अलैहि अस्सलाम हमेशा दही की तरह नजर आते थे। तो जब वो मरियम के पास गया तो क्या वो देहा जैसा नजर आया जब वो गया? नंबर इब्न अल-क़य्यम रहमाउल्लाह कहते हैं कि जब जबरील को किसी नबी के पास भेजा जाता था तो वो इस नबी की उम्मत के सबसे खूबसूरत शख्स से मुशाबहत रखते थे। बस अगर उसे किसी अफ्रीकी नबी के पास भेजा गया तो वो इस कौम के सबसे खूबसूरत शख्स से मुशाबहत रखता था। अगर आपको किसी एशियाई नबी के पास भेजा गया तो वो उन लोगों में से सबसे खूबसूरत एशियाई आदमी से मुशाबहत रखता था, वो उनमें से जो सबसे खूबसूरत था। सुभान अल्लाह, इसकी शराफत की अलामत था। तो ये एक मुस्तकिल शक्ल नहीं है, लेकिन जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शक्ल में भेजा गया तो वो ऐसा ही दिखाई देता था। बस यही कामिल कमाल इस जमाने के अरबों में सबसे खूबसूरत आदमी था। अब जिब्रील इस्लाम की उम्र कितनी है? इसकी उम्र क्या है? ठीक है, हमने कहा कि एक राय यह है कि वो पहली मखलूक है जिसे रूह दी गई है। इस बयान का क्या सबूत है? ये हदीस नबी की सही है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जिब्राइल, जन्नत। जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम की तख्लीक की तो जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को जन्नत की तरफ देखने के लिए भेजा, जो आपको बताता है कि जिब्राइल जन्नत और जहन्नम के वजूद से पहले भी वहां मौजूद थे। अब जाहिर है कि जन्नत और जहन्नम की तख्लीक के बाद तक इंसान और जिन तस्वीर में नहीं आते, ठीक है। और जाहिर है कि जिब्राइल सैयद अल मलाइका है, वो फरिश्तों का सरदार है। तो ये समझ में आता है कि वो उनमें से पहला है जो तख्लीक हुआ है। तो अब ये हमारी पहली मुलाकात है जो हम जिब्राइल और अल्लाह के दरमियान देखते हैं। सुबहाना व तआला अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम पैदा करता है और जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को जन्नत की तरफ देखने के लिए भेजता है और कहता है, हाँ जिब्रील। वो कहता है, ए जिब्राइल अहब अजना, जाओ जन्नत देखो। वांदूर इले उलमा तोली अरहा, जाओ इसे देखो और देखो कि मैंने इसके बाशिंदों के लिए क्या तैयार किया है। अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ मगर अल्लाह कहता है, जिब्रील जाओ और देखो मैंने जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए क्या तैयारी की है। और सुभान अल्लाह, इसमें गहरा क्या है? तुम जानते हो कि नई कार की वो नए घर की ठीक है। अब जन्नत के साथ जाहिर है इसमें हमेशा नई जन्नत की बो आती है, ठीक है। लेकिन जिब्राइल अलैहि अस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस जगह को उसके दरियाओं और महल्लात के साथ देखा और हवेली और सुभान अल्लाह वो सब कुछ जो उसने देखा। चुनांचे जिब्राइल जोश के एहसास के साथ अल्लाह सुबहाना उताल के पास वापस आए और वो कहता है, फब ज़ातिक ला यसमारो बे अहदवन अल्लाहुल्लाह। हाँ, उसने कहा, ए अल्लाह मैं तेरी शान की कसम खाता हूँ, कोई भी इस जगह के बारे में सुनने वाला नहीं है सिवाय इसके कि वो इसमें दाखिल होने वाला है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, किस किस्म की तख्लीक है।
किसी को मालूम नहीं होगा कि ऐसी जगह मौजूद है और उससे महरूम रह जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को रुकावटों और मुश्किलात से घेर लिया है। ये इतना आसान नहीं है। वो जिब्रील को दिखाना चाहता था कि ऐसा नहीं है। वो जिब्रील को दोबारा जन्नत की तरफ भेजता है ताकि उसे दोबारा देख सके। जिब्राइल अलैहि अस्सलाम वापस आए। पहली बार वो पुरजोश था, दूसरी बार वो परेशान है। वो कहता है, फिर ऐज़ोते कैला, उसने कहा मुझे तेरी शान की कसम, अब मुझे डर है कि कोई जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ठीक है, वो उन मुश्किलात और उन रुकावटों से कैसे गुजरेंगे? फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को जहन्नम की आग को देखने के लिए भेजा और फरमाया कि उसे देखो और देखो कि मैंने इसके बाशिंदों के लिए क्या तैयार किया। जिब्राइल अल्लाह सुब्हान व ताल के पास वापस आए और वो कहता है, फीबी है। उसने कहा, मुझे तेरी शान की कसम, कोई भी जहन्नम की आग के बारे में सुनकर इसमें दाखिल होने वाला नहीं है। जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि जहन्नम की आग कैसी है, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो उन चीजों से इज्तिनाब करें जिनकी वजह से वो इसमें दाखिल होंगे। तो कोई भी जहन्नम में दाखिल होने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ने जहन्नम की आग को घेर लिया, बेशाहोत, ख्वाहिशात और आसानियों के साथ। आजमाइशें मुख्तलिफ तरीके से बन नहीं, ठीक है, नेकी के साथ। जिब्रील जाता है और उसकी तरफ देखता है और वो अल्लाह के पास वापस आता है सुबहाना व तलत और फरमाया, फिर इज्जती का लफ्ज़ अल्लाह यंजमन अहद। उसने कहा, मुझे तेरी शान की कसम, अब मुझे डर है कि कोई भी जहन्नम की आग से महफूज नहीं रहेगा। अब इससे आपको फौरन पता चलता है कि जिब्रील अलैहि अस्सलाम को अहले ईमान से मोहब्बत है। इसको अहले ईमान के लिए पैदा होने से पहले ही मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम को किस तरह आसानी अता फरमाई? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द इफ़ला अलम तमीन अला उद्दीन हम फसलती उम्ख्श। मोमिनीन कामयाब हुए इन लोगों ने जो अपनी नमाज में आजिज़ी करते हैं। आपकी कामयाबी का राज इस लम्हे में डाल दिया गया था जब जहन्नम और जन्नत पैदा हुई थी। आपकी तख्लीक से पहले सलात को फैसला कुन उनसर बनाया गया था। आपकी दुआ। अल्लाह जिब्राइल से कहता है, नहीं, हर कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। जिन मोमिनों की नमाज में आजिज़ी होगी वो जन्नत में दाखिल होंगे, वो नजात पा जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। ये वहां से शुरू होता है, लेकिन यह हमें शुरू से ही जिब्रील ऐन के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, वो कैसा है? इस हवाले से इसका किरदार, अहल ईमान से इसकी मोहब्बत। अब देखना यह है कि अल्लाह और जिब्राइल अलैहि अस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक है। नंबर 1, वो कलीमुल्लाह मनाल मलाइका है। वो वही है जिससे अल्लाह फरिश्तों से कलाम करता है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि क्या अल्लाह तमाम फरिश्तों से बात नहीं करता? नहीं, जिस तरह कुछ खास इंसान हैं जिनसे अल्लाह बराह रास्त बात करता है, इसी तरह कुछ खास फरिश्ते भी हैं जिनसे अल्लाह बराह रास्त बात करता है। चुनांचे वो अलमकासमती उमरा से मुखातिब होता है, उन चारों फरिश्तों का जिनका हमने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह और उनके दरमियान बराह रास्त राब्ते की रिवायतें हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा जिब्राइल से बराह रास्त बात करता है, तो दूसरे फरिश्तों के लिए अल्लाह जिब्राइल को उनके पास भेज सकता है। ठीक है, यहां तक कि अलमकासमती उमरा के दूसरे भी जो अल्लाह के हुक्म को तकसीम करते हैं, अल्लाह ताला जिब्राइल से बात करने के लिए कभी दूसरा फरिश्ता नहीं भेजता। अल्लाह जिब्राइल से बराह रास्त बात करता है। फिर जिब्राइल बाहर निकले और बाकी फरिश्तों को पैगाम पहुंचा दिया। बस वो अंबिया के साथ मलाइका से कलीमुल्लाह है और हम उसे अक्सर देखते हैं, और बहुत सी अहादीस निदा का इहाता करेंगी। जिब्रील, अल्लाह जिब्राइल को पुकारता है ना, जबकि कभी उसके और को अल्लाह के दूसरे अंबिया के साथ जिब्रील अलैहि अस्सलाम भेजा गया था। अल्लाह का एक भी नबी ऐसा नहीं जिसका मुताला करो सिवाय इसके कि जिब्रील का जिक्र है। संजीदगी से जरा क़िसास अंबिया की कहानियों से गुजरे। आपको जिब्राइल अली का जिक्र मिलेगा, उनका सलाम किसी न किसी शक्ल व सूरत में। इसका वहां होना जरूरी है क्योंकि उसे 124 सिफर पैगंबरों के पास भेजा गया है। मुस्लिम इमाम अहमद में 124 सिफर उम्बाक थे, इनमें 315 रसूल थे, रूसो थे। वो इनमें से हर एक के पास भेजा गया है ताकि वो उन्हें सिखाए, उनकी परवरिश करे, उनकी हिमायत करे, उनकी हिफाजत करे। वो वहां था। इसके पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है। उनके पास एक और लक़ब किया है, वो नसर अल अंबिया है। वही अंबिया की हिमायत करता है, वो नबियों की मदद करता है। वो सिर्फ वही लाने से उनकी मदद नहीं करता, वो उनकी तमाम जिंदगियों में बहुत से किरदार अदा करता है। दर हकीकत अगर आप उनको जल्दी से देखें तो वो रवायात कहाँ हैं जिनमें जिब्रील का जिक्र है। मैं किसी खास नबी की कहानी के साथ तफसील में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक ख्याल हासिल करने के लिए सिर्फ चंद झलकियां, और फिर हम नबी की तरफ बढ़ेंगे। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम के साथ हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने वो फरिश्ता भेजा जो आदम अलैहि अस्सलाम को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। क्या उनमें से कोई खुद में और खुद सवा है? नहीं, लेकिन इससे आपको मालूम होता है कि जिब्रील का जिक्र आदम अलैहि अस्सलाम की तख्लीक के अवाइल में कहाँ आया है। जब आदम अलैहि अस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया तो क्या अल्लाह ताला ने आदम से बराह रास्त राब्ता किया? क्या इसने? नहीं। अब जिब्राइल अल्लाह और आदम के दरमियान सालिस बन गए हैं। जन्नत में हजरत आदम अलैहि अस्सलाम से बराह रास्त और इमाम इजहार काशिर रहीम से गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला फरमाता है कि दर हकीकत इससे बड़ी नेमत है जो उससे छीन ली गई जन्नत से भी बढ़कर है, जो आदम अलैहि अस्सलाम से बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से कही जाती थी।
जब वो जन्नत से निकले तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को उसके पास भेजना शुरू किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ जिब्राइल ही राब्ते का जरिया बने। जब आदम का इंतकाल होता है तो वो नहीं जानते थे कि उसके जिस्म के साथ क्या करना है, जाहिर है क्योंकि इंसानों ने पहले कभी मौत का तजुर्बा नहीं किया था। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का एक गिरोह भेजा। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को गुस्ल दिया, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को कफन दिया, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया, चुनांचे वो शुरू से ही वहां मौजूद है। यहां तक कि आदम के साथ भी आपको रवायात मिलती हैं। जाहिर है कि उनका जिक्र इदरीस के साथ है। इदरीस जो हनूक है, मियान का बेटा, आदम अलैहिस्सलाम का पोता। और इदरीस आप उनके बारे में रवायात से जो कुछ ले सकते हैं वो ये है कि वो अव्वल हमा वाला आदमी है। वो एक आला अज़ाइम रखने वाला आदमी है जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाने और बुराई से मना करने का बहुत ज्यादा शौक रखता है। वो पहला शख्स है जिसने कलम से लिखा वगैरह वगैरह। वो शख्स जो दावत से मोहब्बत करता है। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में एक बहुत मशहूर रवायत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम जानना चाहते थे कि उनके पास कितना वक्त बाकी है। वो क्यों जानना चाहता था कि उसके पास कितना वक्त रह गया है? क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए यह है कि आप उसे आखिरी दिन तक पार्टी करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने ओके की तारीख मालूम है, अब जानते हैं मैं इसे पार्टी करने जा रहा हूं, और फिर इस दिन तौबा है ना, बस उसे अपने कैलेंडर पर रखो, तौबा करो, फिर मरो। ये इस तरह काम नहीं करता, ठीक है? क्या इसीलिए इदरीस अपनी वफात की तारीख जानना चाहते थे? नंबर दीरेस अपनी मौत की तारीख जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि इसने दावत की ख्वाहिशात की वजह से कितना वक्त छोड़ा है। इसकी वजह से वो जानना चाहता था कि इसके मुताबिक अपने अहदाफ को कैसे एडजस्ट किया जाए। चुनांचे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि वो इसके बारे में मालूम करे। और जिस वजह से मैंने अभी इस रवायत का जिक्र किया है वो ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक बात काबिल गौर है कि वो आसमान और उससे नीचे ले आया भी बना सकते हैं। वो वाहिद है जो आसमानों के जरिए अल्लाह के नबियों में से किसी के साथ ऊपर आ उतर सकता है। वो इदरीस अलैहिस्सलाम को ले जाता है और वो उसके साथ चढ़ता है। और उन असर में जो बुनियादी तौर पर अहल किताब से हैं, वो चौथे आसमान पर मौत के फरिश्ते से मिलता है। और चौथे आसमान पर जिब्रील अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते से पूछते हैं कि ये अल्लाह का बंदा इदरीस है, और वो जानना चाहता है कि इसके पास कितना वक्त बाकी है। और मौत का फरिश्ता कहता है, तुम जानते हो, मैं हैरान रह गया जब अल्लाह ने मुझसे कहा कि इस शख्स की रूह को चौथे आसमान पर ले जाओ। चुनांचे वो चौथे आसमान पर मरता है। इब्न हजर रहमाहुल्लाह जो जाहिर है कि हदीस के सबसे ज्यादा सख्त हैं, वो कहते हैं कि ये रिवायतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होती हैं कि जब नबी इसराइल मेराज की रात गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम से कहाँ मिले? वो चौथे आसमान में। बस इदरीस वो वाहिद आदमी है जो आसमानों पर मरा, ठीक है? और ये उसकी तशरीहात में से एक है। हमने इसे बुलंद मकाम पर फाइज किया। और बाइबल के मुताबिक हनूक चौथे आसमान पर मरता है, ठीक है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उसकी तस्दीक होती है। तो आपको मालूम होता है कि जिब्रील का जिक्र एक नबी की दरख्वास्त का जवाब देते हुए आसमानों से अल्लाह से मुलाकात के लिए मौत के फरिश्ते से मुलाकात के लिए ले जा रहे हैं, उनकी दरख्वास्तों का जवाब देने में मदद करने के लिए। किसी भी साबिका नबी के साथ जिब्रील इस्लाम का सबसे ज्यादा तज़किरा इब्राहीम और उनके खानदान के साथ है। तो इब्राहीम जो सुबहान अल्लाह है, जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ये इब्राहीम की चुकी है। यही दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। आपको मुतअद्दिद मौके पर इब्राहीम के साथ जिब्रील का जिक्र मिलेगा। आपको इस लम्हे से मालूम होता है जब इब्राहीम को इस आग में डाला गया था। अब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था तो तमाम फरिश्तों ने उनकी मदद करना चाहिए। मीकाईल आग बुझाने के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मेरा मतलब है कि अल्लाह आसानी से इसे तूफान बना सकता था और आग बुझ जाती थी। तमाम फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आग बुझाने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के हुक्म में ताखीर क्यों? चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं? इब्राहीम जानता है कि जिब्रील ये सवाल क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं, उसने कहा देखो अगर तुमसे है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा अगर अल्लाह की तरफ से है तो ठीक है। वो जानता है कि जिब्राइल को अल्लाह की तरफ से आग बुझाने का हुक्म नहीं दिया गया था। बस अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो मैं ले लूंगा। अगर ये आपकी तरफ से है जिब्राइल, देखो अल्लाह का कोई मंसूबा है ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम से कह रहे हैं कि तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेते, बस अल्लाह से मांगो, ये सब निपटा जाएगा। इब्राहीम अस्सलाम अलैकुम फरमाते हैं, अलम महव बाली काफ, मेरे हालात के बारे में इसका अल्लाह मेरा हाल जानना गैर मुताल्लिका बना देता है। ये हमारे लिए नहीं, अल्लाह के नबियों के लिए है। मतलब अल्लाह जानता है, खुदा जाने इस वक्त क्या हो रहा है। तो इब्राहीम जानता है कि बिल्कुल जानते हो, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसकी मदद करना चाहते हैं। और ये दरअसल अल्फाज की असल है। अब्दुल्ला बिन मसूद और हस्बी अल्लाह के बहुत से असहाब का बयान है कि इस हालत में इब्राहीम पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि मेरे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन मुहाफिज है। और जाहिर है अल्लाह का मंसूबा क्या था कि आग जलने वाली नहीं थी।
इब्राहिम को अनी बरदान सलामा थे। इब्राहिम अलैहि अस्सलाम पर ठंडा और परसुकून हो जा, तो हम उसे वहां देखते हैं, ठीक है। हम उसे इस लम्हे से आग में देखते हैं। इब्राहिम आगे बढ़ता है, वो हजर अली के पास जाता है। तस्वीर में सलाम आता है, इस्माइल वलद अस्सलाम अलैकुम। फिर जाहिर है कि अल्लाह इब्राहिम को हुक्म देता है। सहरा इसके बाद सबसे लंबी हदीस आती है। दरहकीकत सही बुखारी में यह हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से मरवा की तरफ दौड़ते हुए हजर का जिक्र किया है। वो अपने बच्चे इस्माइल को लेकर उधर उधर भाग रही है और उसकी मदद के लिए किसी की तलाश में है। वो एक वीरान जगह पर है, वहां कोई नहीं है, ठीक है। और नबी कहते हैं फैद नाना या बसालत। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, फकाल ये एक बैल कना अनजक्का में। उसने कहा अगर आपके पास पेश करने के लिए कोई अच्छी चीज है तो सामने आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फीदे जिब्रील। अचानक जिब्रील अलैहि अस्सलाम थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने यह काम किया, उसने अपनी एड़ी से जमीन पर मारा। इसे हदीस मसलूल कहते हैं, यानी ऐसी हदीस जिसमें इशारा हो। हदीस में है कि क्या वो सिर्फ जमीन पर मारा था, चुनांचे इस हदीस के हर रावी को यही करना पड़ा। वैसे इब्न अब्बास ने कहा कि इसने अभी ये किया है, और शुबी ने कहा उसने सिर्फ ये किया है, और हर एक रावी कहता है कि उसने सिर्फ ये किया है। जब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने ऐसा किया तो जाहिर है कि पानी जमीन से भारी भरकम होने लगा। जमजम जमीन से फटता हुआ निकलता है। और नबी ने कहा रहीम अल्लाह अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम करे। उसने ये किया कि इसने कुनवा तराश लिया क्योंकि उसे डर था कि पानी पूरी जगह पर चला जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ऐसा न करती तो जमीन के एक हिस्से को जमजम ने छू लिया होता। अब सुभान अल्लाह, जरा जमजम के मुजिजे पर गौर करें, ठीक है। अब जानते हैं कि ये तूल व अर्ज में कितना बड़ा है, 8x3। ये सिर्फ 8x3 है। अगर आप में से किसी ने जमजम को देखा है तो वाकई में वहां जाकर उसे देखने का मौका मिला है। ये सिर्फ 8x3 है। ये बहुत छोटा कुनवा है। अगर आप देखें कि वो अब कूलर्स को कैसे भरते हैं, तो हरम में उनके पास लफ्जी तौर पर उनके पास जमजम से जुड़ी हुई आज तक अब जिब्राइल के दामन से पी रहे हैं। जिस लम्हे से जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने यह काम किया, अपनी ताकत से अल्लाह ताला ने इस कुनवे को मुसलसल पैदा किया। दुनिया के अजूबे के बारे में बात करें। अब साइंसी तौर पर मुझे इसका जिक्र करने की जरूरत है क्योंकि यह गैर मामूली है। जमजम सिर्फ 8x3 है, और एक सरकारी तहकीक में जो जमजम पर की गई थी, ये 8000 लीटर फी सेकंड 8000 लीटर फी सेकंड पंप करता है, यानी 699,000 लीटर यौमिया। जमजम सोचो कितने मिलियन गैलन के बारे में। मेरा मतलब है सुभान अल्लाह, लोग इससे मुसलसल पी रहे हैं। ये कभी खुश्क नहीं हुआ। ये सिर्फ जिब्रील के पांव की ज़र्ब से है, ठीक है। आप अभी तक इससे पी रहे हैं, तो आपका ताल्लुक जिब्राइल अली से है, उनका सलाम आज तक। सुभान अल्लाह। अब जाहिर है ये इस्माइल और हजर के साथ है, लिहाजा वो उनको जमानत देता है। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब के साथ सुलह कर ली है। आपको मालूम है हमारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे। इस उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 100 साल थी। ओ सारा, इसकी बीवी, इससे 10 साल छोटी थी, तो उसकी उम्र तकरीबन 90 साल हो जाएगी। और उन्होंने अब कबूल कर लिया है कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे। वो तय हो चुके हैं, वो इसके साथ ठीक है, वो बांझ है, वो है। अब जाहिर है अल्लाह के इब्राहिम तारीखी तौर पर बहुत तवील जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को पीछे छोड़ दिया, उसने अपने बच्चों को जिंदा रखा, उसने अपने बहुत से पोते पोतियों को पीछे छोड़ दिया। वो फलस्तीन में खलील में दोबारा आबाद हुआ, ठीक है। उसने वहीं दूसरी शादी कर ली, इसके 6 बच्चे थे और वो वहीं दफन है। लिहाजा अगर आप इब्राहिम की जिंदगी पर एक टाइम लाइन डालें, इब्राहिम की जिंदगी पर, ठीक है, एक बहुत तवील जिंदगी है जो उन्होंने गुजारी। इस सूरत हाल में क्या होता है, क्योंकि वो इसके आदी हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि जहन्नम हमला आवर हदीस अलीफी इब्राहिम अल मकर्रमियन, इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनकी इयादत के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान कौन है? इनमें यकीनन जिब्राइल भी शामिल थे। अक्सर उलमा के नजदीक इसमें मीकाल और मालिक अलमुतह भी शामिल थे, जो कि मौत का फरिश्ता भी थे। तो ये अलमकासमती इमरा माइनस उसराफैर है, क्योंकि उसराफैर को एक और काम करना है। लेकिन मेहमानों का एक गिरोह, कुछ फरिश्ते इब्राहिम अलैहि अस्सलाम की इयादत के लिए आते हैं। वो खुद ऐलान नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि वो फरिश्ते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसाफिरों से गुजरते हुए अजनबी दिखाई देते हैं। इब्राहिम अली, उनका सलाम, उनको देखते ही देखते हैं धलो इलाही फकुल्लू सलामा है। वो इब्राहिम अली को सलाम कहते हैं। सलाम इब्राहिम नहीं कहते तुम कौन हो, ठीक है। इब्राहिम अलैहि अस्सलाम सलाम के अलबारवी के मुताबिक ऐसा है जैसे कोई अब से कहे अस्सलाम अलैकुम और अब कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसने पुरजोश सलाम के साथ उनका इस्तकबाल किया, जैसे आगे बढ़ो, अंदर आओ लोगों, तशरीफ रखें, ठीक है। ऐसा नहीं था। आजकल
आप किसी को इस वक्त तक सलाम नहीं कहते जब तक आप उन्हें जानते ना हो, ठीक है? ये दिन की निशानियों में से एक है। जानिए कि क़यामत के दिन की सबसे बड़ी निशानी नुराक है। हे लोग, आप किसी को तब तक सलाम नहीं करते किसी को जब तक आप उन्हें नहीं जानते, ठीक है? लेकिन सलाम वो चीज है जो छीन ली जाती है। अल्लाह हमें इब्राहिम अली का अदब दिखा रहा है। सलाम वो इन मेहमानों से कहता है, अंदर चलो, तफादलो, अस्सलाम अलैकुम, बैठो लोगो, फरा इराही। वो जाता है और सारा से कहता है, हमारे पास मेहमान आए हैं। फजा इब्बी इज़दीन समीन अंजा एओ बी नफसी, पकाया जैसा कि एक आलम ने कहा, वो इतना बड़ा खाना लेकर आया, ये बड़ी वो इसे मेज पर रखता है और ये उनके साथ इसकी सखावत है। लेकिन क्या होता है? अजीब खामोशी की सही तारीफ। वो सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं। ये फरिश्ते नहीं खा सकते, वो जिस्मानी तौर पर नहीं खा सकते, यहां तक कि जब वो इंसान दिखाई दें। अल्लाह ने उनसे ख्वाहिशात को बिल्कुल दूर कर दिया है, उनसे खाने पीने को बिल्कुल छीन लिया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? अब जानते हैं। कुछ सकाफतों में करना मुनासिब है। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां वो दरअसल खाना मेज पर रखते हैं और मेजबान चले जाते हैं और वो आपको खाना खत्म करके वापस आने देते हैं ताकि आप शर्मिंदा ना हो। कुछ सकाफतों में, बुनियादी तौर पर देसी सकाफत, वो आपका मुंह खोलते हैं और इसे आपके गिले में दबा देते हैं। ठीक है, लातस नहीं, तकल्लुफ, ठीक है, बस खाओ। मिकलोब अब बिरयानी की और आपको दर हकीकत ये पसंद करना, छुपाना, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये शर्म खाना पड़ेगा, ठीक है? जब तक कि आप चार पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अच्छा अदब है, इसके अखलाक अच्छे हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। वो बस ट्रे को उनके करीब करता है। उन्होंने फिर भी खाने को हाथ नहीं लगाया। ये अब भी एक अजीब सी खामोशी है। वो कहता है, क्या तुम खाने नहीं जा रहे हो? अब इस सूरत हाल में क्या कोई बातचीत हुई? इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से और सईद बिन जबियद और दूसरे लोगों से रवायत है कि इस वक्त फरिश्तों ने अपने लिए उज़्र पेश करने के लिए कहा, लाना कलुश अल्लाह तुम्हारी। देखो, हम चीजें नहीं खाते जब तक कि हम उनकी कीमत अदा न करें। तो इब्राहिम ने कहा, ठीक है, कोलो अदुआ, तुम जाओ और उसे खा लो और फिर बाद में अदा करो। कहने लगे, कीमत क्या है? इसकी क्या कीमत है? आपने फरमाया कि तुम बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करो और अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्द पर खत्म करो। तो इब्राहिम के लिए एक ज़ाहिरी रास्ता है जो उसने बनाया था। तो फरिश्ते अब कुछ नहीं कहते। उस वक्त अल्लाह ताला क्या फरमाता है? मेरा मतलब है, इस बारे में सोचें कि अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह होते तो अपने सिर्फ फराख दिली से खाना पेश किया और वो सिर्फ एक आपकी तरफ देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर से खौफजदा हो गए। नफस पर तवज्जो दें। उसने कुछ नहीं कहा, ये इसके अंदर था। उस वक्त फरिश्ते ने कहा, ठीक है, लाताफ, डरो मत। इसके ऊपर बेशारोहू, बीवलिम और इरम, उन्होंने इसे एक बाशऊर नौजवान बेटे, इस बूढ़े आदमी और उसकी बूढ़ी बीवी की बशारत दी। वैसे अल्लाह का एक बाशऊर जवान बेटा है जो रास्ते में है। ये मुस्तकबिल में होने वाली चीज। बहुत से उलमा का कहना है कि इस वक्त फरिश्ते इसे बुशर नहीं देते थे। वो इस वक्त इसे गिला टाइम नहीं दे रहे थे, बल्कि इसे बिशारवोम और इरम को आराम देने के लिए डाल रहे थे। ठीक है, अब सारा दूसरे कमरे से सुन रही है क्योंकि वो भी अब डरने लगी है, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका कोई फायदा नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो कहते हैं, क्या होता है? इकबाल तीन रुतोहफी सरातीन सात तवाजा। वो हज़यानी अंदाज में चीखती हुई आती है, इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है, इसके बच्चे नहीं हो सकते, मेरे बच्चे नहीं हो सकते। आप क्या कह रहे हो? ये कैसे हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो हैं जो अब बोल रहे हैं, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो हैं जो पहले बच्चे को बुशर अता करते हैं। तो जिब्राइल हमेशा एक लफ्ज से पहले जवाब देते हैं, कदल्क, देखो बस ऐसा ही है। तुम और कुर्तबी कहते हैं क्योंकि ये मलाइका का तरबी है। इसी तरह फरिश्ते उठाए गए। वो इस किस्म के सवालात नहीं पूछते। ये कैसे हो रहा है? अल्लाह ने फैसला किया कि यह होने वाला है, बस होने वाला है। देखो, ये सिर्फ इस तरह होने जा रहा है। और वो इससे कहते हैं कि तेरा रब हकीम अल-उम्मत है, वो सबसे ज्यादा हकीम और सबसे ज्यादा इल्म वाला है। ये सबसे ज्यादा इल्म वाला हकीम, सबसे ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन यह बदल गया है क्योंकि उलमा का कहना है कि वो अल्लाह के इल्म पर सवाल नहीं कर रही थी, वो उसकी हिकमत पर सवाल कर रही है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्यों इतने सालों के बाद हिजर तस्वीर में आती है तो वो इस मौज के साथ पीछे रह जाती है। अभी देखो, ऐसा ही होता है। अब देखो, इब्राहिम ने कुछ नहीं किया, ठीक है। सबसे ज्यादा रवायत है कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने अल्लाह की तारीफ की, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन ऐसा कोई पलटना नहीं है, ओ मेरे खुदा, मुझे एक बच्चे की खबर मिली है। जी हाँ, आखिर में ये हो रहा है। इसमें से कोई भी नहीं, ना ही वहां है। ये कैसे हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपनी बीवी को जिब्रील अलैहिस्सलाम से झगड़ते हुए देख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इब्राहिम पुरसुकून है, और वो कितना पुरसुकून है। वो ऐसी चीज को देखता है जो आप वाकई इस तरह के सदमे के लम्हे में महसूस नहीं करेंगे।